अब हम पाठ 14 का अगला भाग पढ़ेंगे। मैं अपने पिता की 14वीं संतान था। तो यहाँ लेखक बता रहे रविंद्रनाथ ठाकुर जी कि वे अपने पिता की 14वीं संतान थी। मेरे कई भतीजे और भांजे भी मुझसे बड़े थे। बड़ी बहन का लड़का सत्य और सोमेंद्र मेरे रोज के साथी थे। यानी देखो कि उनकी आयु के तो उनके भतीजे और भांजे थे। सत्य मुझे एक बात के लिए हमेशा डराता रहता था, शांति निकेतन कभी मत जाना। मुझे आश्चर्य होता है क्यों नहीं जाना, पिताजी वहाँ जाते हैं, वहाँ उनका मकान है। तो आपने पहले भी पढ़ा था कि टैगोर जी ने 1901 में शांति निकेतन शिक्षा संस्थान की स्थापना की थी। तो वहाँ वहीं की बात वे कर रहे हैं। सत्य कहता लेकिन वहाँ का सफ़र बड़ा खतरनाक है, वहाँ रेलगाड़ी से जाना होता है। स्थान का नाम है शांति निकेतन और रेलगाड़ी तो मौत का फंदा है, लोगों को इधर उधर फेंकती चलती है। ऐसे सत्य रविंद्र जी को डराया करता था। तो लेखक आगे बोले, जब मैं बड़ा हुआ तो पहली बार रेलगाड़ी से शांति निकेतन गया। तब जाना रेल की यात्रा वैसी भयानक नहीं थी जैसे सत्य ने बताई थी। तो अब लेखक समझ गए थे कि रेलगाड़ी इतनी खतरनाक नहीं है जितनी कि उनके बहन के बेटे सत्य ने बताई थी। मुझे पढ़ाने एक मास्टर जी आया करते थे। तब मैं 8 साल का था। एक बार बरसात का मौसम था, सड़कों पर पानी भर गया था। मैं चाह रहा था कि मास्टर जी ना आ पाएं, जैसे कि एक सामान्य बच्चा भी चाहता है जिस दिन बारिश होती है कि आज हमारा जो अध्यापक है या अध्यापिका है वो ना आए। ऐसा ही कुछ लेखक भी सोच रहा था। लेकिन मेरी तमाम उम्मीदों को मिट्टी में मिलाता हुआ सड़क के मोड़ पर उनका पैबंद लगा काला छाता दिख ही पड़ा। यानी वो जो उनके अध्यापक थे, जो मास्टर जी थे, वे उनका छाता उन्हें दिख ही गया। पैबंद का अर्थ होता है चकती, यानी फटे पर दूसरा कपड़ा लगा हुआ। ठीक है, यानी जहाँ से फट जाए वहाँ पर दूसरा कपड़ा लगा दो तो उस पैच को पैबंद कहते हैं। अब कोई उपाय नहीं था। मुझे नींद भी आने लगी थी क्योंकि मौसम अच्छा था, तो अब उन्हें नींद भी आ रही थी। अजीब बात यह थी कि उनके जाते ही मेरी आंखों से नींद गायब हो गई थी। तो ये अधिकतर विद्यार्थियों या बच्चों के साथ ऐसा होता है, जब मौसम अच्छा हो और पढ़ना हो, पढ़ाई करनी हो तो नींद आती है। ये कभी आप आजमा के देखें, अगर रात को आपको नींद ना आ रही हो और अगर आप हाथ में पुस्तक लेकर पढ़ने बैठ जाएं तो कुछ समय के पश्चात आपको पढ़ते पढ़ते नींद आने लगेगी। और इसके विपरीत होता है, यदि आप फ़ोन लेकर बैठेंगे तो नींद आपकी खुल जाती है, नींद नहीं आती। तो इस प्रकार लेखक भी सोने लगे।